बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने पर अपीलें समात के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो काम फौरी तौर पर होने चाहिए। जो आज हम इतनी देर बाद 8 माह गुजरने के बाद 9 माह गुजरने के बाद इस पर अपीलें समात के लिए मुकर्रर हुई हैं, इसीलिए तो हमारा निज़ाम इंसाफ आज दुनिया के आखिरी नंबरों पर है। क्योंकि यहाँ पर इंसाफ उस वक्त मिलता है जब सारा काम ही ख़त्म हो चुका होता है। आपने अमूमन केसेस में देखा होगा कि बंदा मर गया तो उसको बरियत मिल गई है। यही वजह है कि हमारी आज हम सबसे पीछे रह गए हैं। और दूसरी जो बात है कि आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को भी क्लीन चिट मिल गई है। और मैं इस पे इसलिए राय दे रहा हूँ कि सलमान शहबाज साहब पर जब ये केस बना उस वक़्त तक तो ऐसे ही था कि हर शख्स और हर लॉयर, हर वकील ये कह रहा था कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी और सलमान शहबाज साहब के भी। अगर ये बात मान भी ली जाए कि सलमान शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर उस नैब के प्रोसिक्यूशन जो है वो क्यों उन पर केस उन्होंने बनाया, या FIA ने जो केस बनाया फिर क्यों बनाया। उन अफसरों को सजाएं होनी चाहिए कि किसी की पगड़ी क्यों उछाली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि देखें, आप ये हुकूमत में आए तो केसेस जो हैं वो अब क्लीन चिट मिलना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि आप इक़्तिदार में आएँ और अपनी तमाम चीज़ों पर जो है ना, वो जितना भी आपने कोई किया हो वो सब साफ़ करवा सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है। और एक और ख़बर है कि आज़म खान ने KPK के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। और ये पहला मौका है कि अपोजिशन और हुकूमत ने बाहमी रजामंदी से एक शख्स को नामज़द कर किया, जो उसको फ़ाइनल कर लिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बग़ैर किसी मसले के इन्होंने ये किया है, वरना हर मामलात में इनका आपस में होता ही नहीं है, ये मामला पैचअप ही नहीं होता सियासतदानों का। और यहाँ पर चलो एक खुशाइंद बात है। और दूसरी एक और ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन को 4 नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के मिल चुके हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया गया है वो इंतहाई मतनाज़ा हो गया है। अगर ये फिर भी उनको नामज़द करते हैं तो एक सवालिया निशान बन जाएगा। और सोशल मीडिया पे आप देखें कि भरपूर मुहिम चल रही है उनके ख़िलाफ़, उनके हवाले से, क्योंकि रजीम चेंज में भी उनका नाम आया, उसके अलावा भी कोई मजहबी मामलात भी हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि वो क्या उन्हीं को नामज़द करता है या नहीं। क्योंकि बताया ये जा रहा है, जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, कि उनको मुक़्तदर हल्कों की सपोर्ट भी हासिल है और ये नाम भी जरदारी साहब की तरफ से आया है। लेकिन देखें अब क्या बनता है। एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है। वैसे तो हर इम्तिहान में वो फेल हुए हैं, लेकिन देखें इस इम्तिहान में वो पास होते हैं कि नहीं होते। और दूसरी जानिब आप देखें, मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी और PTI में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और एक तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का फरमाना है पीपल्स पार्टी, PDM और PTI ये जहालत है। अगर ये जहालत है तो मेरा तो सवाल ये है कि आप अपोजिशन में क्यों नहीं बैठते, आप इनको टफ टाइम दें। PTI भी अपोजिशन में रहे, लेकिन आप एक तरफ मुज़ाकरात करके इक़्तिदार में भी मेयर भी बनाना चाहते हैं अपना, और दूसरी तरफ तमाम पर आपके अगर एतराज़ात हैं तो फिर इमरान खान की बात ठीक साबित हुई ना कि वो सोलो फ्लाइट करते थे और सबको एतराज़ था कि इमरान खान अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो सिराजुल हक साहब से तो यही सवाल बनता है जमात इस्लामी से कि आपके अमीर तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ आप मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बना दी हैं आपने। और मैं आपको ये बताऊं कि ये फितरी ताद नहीं है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का, जैसे JUIFA का और ANP का फितरी ताद नहीं था। एक तरफ मजहबी, एक तरफ लिबरल। ये चीज़ें जो है, ये अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता, अवाम सब कुछ देख रही है। और एक और ख़बर है, उसमें ये है कि लीगी रहनुमा पीर अमीनुल हसनात जो है तहरीक इंसाफ में साथियों समेत शामिल हुए हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शायद इमरान खान साहब अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि पहले भी इनके साथ ऐसा धोखा हुआ था कि इन्होंने धड़ाधड़ लोग लिए,
तरीके इंसाफ में, और बाद में वही लोग लौटे हुए जो तरीके इंसाफ के स्पेशली वर्कर्स हैं, उनको टिकट्स नहीं दिए गए थे और उनको नज़रअंदाज किया गया था। आज अगर आप इनको ले रहे हैं तो फिर आप में देखें कि अगर आइंदा इलेक्शन में आप जीतते हैं तो फिर आपके इतने लोटे बन जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब को इस बात पे सोचना चाहिए, गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि गलती जैसे दोहराते जाएंगे ये इनके लिए मसला बनता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है ना, जब तक ये ठीक नहीं होगा उस वक़्त तक पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं होगा। उसकी वजह है, आज आप देख लें कि महंगाई का आलम ये है कि आप किसी दुकान पर जाएं, हर एक का अपना मनमाना रेट है और हुकूमतें बिल्कुल नाकाम हैं इस पर। आम आदमी जो है उसका जीना हराम हो चुका है। बिजली के बिल वो नहीं दे पा रहा, गैस के बिल आप देख लें, ग्रोसरी जो आप लेने जाते थे जो 5-6 हज़ार की आती थी वो 20 हज़ार तक आपको मिलती है। अब आपका बजट वैसे चला गया और जो तनख्वाहदार तबका है वो तो इसमें पिस कर रह गया है, उसका तो कोई हाल ही नहीं है। और आप अदारों में देखें, मैं ख़ासकर मीडिया के हवाले से इदारों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तनख्वाहें मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ, 20 हज़ार 25 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार एवरेज सैलरीज हैं। आप चंद एक लोगों को निकाल दें ऊपर वाले और बाकी यहाँ पर इतनी तनख्वाहें हैं, और आप देख लें कि लोगों का गुजारा कैसे मुमकिन है। इसी तरह सेल्समैनी में भी, इसी तरह बाकी अदारों में भी यही मामला हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जो ये मिनी बजट ला रहे हैं, जो IMF की शराइत पर ये करने जा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये हम पंखे भी नहीं चला सकेंगे गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में बिल अगर 4-5 हज़ार आ रहा है तो गर्मियों में ये बिल, आपके पंखे नहीं चल रहे, आपकी फ्रिज उस तरह काम नहीं करती, आप उस तरह फ्रिज का भी आपने टेम्परेचर जो है वो कम किया होता है। ये सारा कुछ देख लें आप, लेकिन यहाँ पर कोई भी अवाम का नहीं सोच रहा और आने वाले दिनों में हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। सिर्फ इसकी वजह यही है कि हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है। आप जहाँ से मर्जी कड़ियाँ मिलाएं, आ जाएगा निज़ाम इंसाफ पर। जब आप अदालतों में जाते हैं तो यही केसेस लेकर, तो आप देखें क्या हाल होता है कि बंदा मर जाता है तो फैसला आता है। तो ये चीज़ें जो है जब तक ये ठीक नहीं होंगी और मामला इसमें पाकिस्तान में ठीक नहीं होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।